फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, इसमें बताया जाता है रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में। रिचर्ड एच एब्राइट की सबसे पहले बताया जाता है कि जब वो 22 ईयर्स के थे, उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को मतलब एक तरह से कहते हैं हिला दिया था अपनी एक थ्योरी से। वो थ्योरी थी हाउ सेल्स वर्क कैसे करती है। उनकी जो एक थ्योरी थी वो एक आर्टिकल के रूप में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश की गई थी। ठीक है, फिर उनके बचपन से स्टार्ट किया जाता है, बताया जाता है कि जब वो छोटे थे, अपने मतलब मम्मी पापा के वो एक ही चिल्ड्रन थे, तो उनका ना कोई ब्रदर था, ना कोई उनके साथ प्लेमेट्स थे। तो जो टीम वाले गेम होते हैं जैसे फुटबॉल होते हैं, बास्केटबॉल होते हैं, वो सब गेम नहीं खेल सकते थे क्योंकि ना तो उनका कोई फ्रेंड्स था, ना उनका कोई ब्रदर सिस्टर, कोई नहीं था उनके साथ। तो वो क्या था, वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे। वो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे जैसे फॉसिल्स, कॉइन्स, बटरफ्लाई, वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे। उसके अलावा जब वो कई बार रात को पूरी रात बैठ के तारों को बहुत ध्यान से देखते थे, जिसकी वजह से वो एक एस्ट्रोनॉमर भी बन गए थे। उसके बाद बताया गया एब्राइट के बारे में, एब्राइट को बटरफ्लाइज पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर बताया गया उनकी मदर के बारे में। रिचर्ड एच एब्राइट की जो मदर थी, उन्हें साइंटिस्ट बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो क्या करती थी, उन्हें इंकरेज करती थी न्यू थिंग्स लर्न करने के लिए। वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी और रिचर्ड एच एब्राइट के लिए माउंटिंग मटेरियल, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप उन्होंने वो रिचर्ड एच एब्राइट को ला के दिया था। उनकी मदर क्या थी, जैसे रात को जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो उनकी मदर जब वो फ्री होते थे उन्हें फिजिकली वर्क नहीं देती थी, उन्हें मेंटली वर्क देती थी। उनसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ लिया, कोई साइंस का प्रोसेस पूछ लिया, यानी उनसे क्वेश्चन पूछती थी मेंटली, जिससे वो और उनके अंदर और क्यूरियोसिटी आए नई चीज़ को सीखने के लिए। फिर बताते कि जब रिचर्ड एब्राइट 2nd ग्रेड में थे तब उन्होंने बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया था। लेकिन अब 25 स्पीसीज कलेक्ट करने के बाद वो ना मतलब बहुत बोर हो गए थे। जैसे हम किसी काम को करते हैं लेकिन उस काम को करते रहो कि रिजल्ट ना मिले तो हम भी बोर हो जाते हैं। ऐसे वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बोर हो गए थे। तो जब उनकी मदर को दिखा कि रिचर्ड एब्राइट का ध्यान हटता जा रहा है बटरफ्लाई कलेक्ट करने से, तो उन्होंने एक बुक ला के दी। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। उस बुक के अंदर क्या बताया गया था कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज होते हैं वो कैसे माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका में। जब रिचर्ड एब्राइट ने उस बुक को पूरा पढ़ लिया, उसके लास्ट में रीडर्स को इनवाइट किया गया था। मतलब रीडर्स को क्या करना था, डॉक्टर फ्रेडरिक की तरफ से मोनार्च बटरफ्लाई को पकड़ना था, उन्हें टैग करना था और छोड़ना था, और जिसे भी वो बटरफ्लाइज मिले वो उन्हें डॉक्टर फ्रेडरिक के पास भेज दें। उससे जो मोनार्च बटरफ्लाई का माइग्रेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे बस वो। उसके मतलब फिर जो रिचर्ड एब्राइट थे उन्हें लगा कि हाँ भाई मुझे अपना एक न्यू मिशन मिल गया, अब मुझे मोनार्च बटरफ्लाई को पकड़ना है, टैग करना है, छोड़ना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मोनार्च बटरफ्लाई को कलेक्ट करने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें मोनार्च बटरफ्लाई नहीं मिलती। एक दो बटरफ्लाई तो अटैक करते नहीं। तो जो रीडिंग जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे जो मोनार्च बटरफ्लाई स्टार्ट, तो जो नॉर्थ रीडिंग पेंसिल्वेनिया जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ पे जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था वो होता था समर में लास्ट के 6 वीक्स। तो जो एब्राइट थे उनके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा अगर मैं इन बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल चलाऊँ तो मैं एक बटरफ्लाई से बहुत सारी बटरफ्लाई बना सकता हूँ, मतलब प्रोड्यूस करा सकता हूँ एक बटरफ्लाई से। तो उन्होंने एक फीमेल मोनार्च को लिया और उन्होंने उससे उसका एग प्रोड्यूस हुआ, एग से वो कैटरपिलर में डेवलप हुआ, कैटरपिलर से प्यूपा से एक एडल्ट बटरफ्लाई। ऐसे उन्होंने उसकी लाइफ साइकिल चलाई और उन्हें अपने बेसमेंट में रखा। फिर जब उन्होंने क्या किया, सिर्फ मतलब 2-3 साल चले गए, उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज को टैग किया और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इस काम से भी ना वो थक गए थे क्योंकि जितनी बटरफ्लाई उन्होंने छोड़ी थी, उन्होंने 1000 बटरफ्लाई टैग करके छोड़ी थी, लेकिन उन्हें उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाई मिली जो उनके जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ से 75 माइल्स आगे नहीं गई थी, उन्हें सिर्फ 2 मिली। इसलिए इस काम से भी अब वो हंसते हुए बताते कि अब इस काम से भी वो बोर होने लगे थे। उसके बाद बताया गया कि रिचर्ड एब्राइट जब 7th ग्रेड में थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया काउंटी साइंस फेयर में। वहाँ पे उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना था। वहाँ पे के सब पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट दिखाया, लेकिन एब्राइट ने एक माइक्रोस्कोप लिया, एक फ्रॉग के टिश्यू लिया और उसे माइक्रोस्कोप में दिखाया। उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो इसलिए वो वहाँ पे हार गए थे। सब वहाँ पे कुछ ना कुछ जीते थे, लेकिन रिचर्ड एब्राइट वहाँ पे हार गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि विनर्स को हमेशा रियल एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आगे से हमेशा रियल एक्सपेरिमेंट ही करूँगा। जब वो अपने 8th ग्रेड में थे उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट था एक वायरल डिसीज़ का पता लगाना, जिससे हर साल जो मोनार्च बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं ना वो मर रहे थे। मतलब सब जब उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली तो उन्हें पता चला कि बीटल से जो कैटरपिलर है वो किल हो रहे हैं।
लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उनके पास मोनार्च बटरफ्लाई थी उनके बेसमेंट में, उन्होंने उनके कैटरपिलर के बीच में बीटल छोड़ा और जब उन्होंने उसे 2-3 दिन बाद या कुछ टाइम बाद देखा तो उन्होंने देखा कि जो कैटरपिलर है बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्हें उसका कोई ये रिजल्ट तो मिला नहीं, वो उस डिसीज के बारे में तो पता लगा नहीं पाए कि ये क्यों मर रही है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता लग गया कि ये जो बीटल है इसकी वजह से ये जो कैटरपिलर है ये नहीं मर रहा है। तो इस बार जो रिचर्ड एब्राइट थे वो जीत गए, ठीक है। फिर उसके बाद वो 9th ग्रेड में आए। 9th ग्रेड में उनका एक्सपेरिमेंट था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्च को कॉपी क्यों करती है। तो जो बताया गया है कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है गुड टेस्ट होता है इनका बर्ड्स के लिए, और जो मोनार्च होता है इनका टेस्ट गुड नहीं होता बर्ड्स के लिए, इसलिए वाइसरॉय मोनार्च को कॉपी करती है। लेकिन एक स्टारलिंग नाम की बर्ड होती है जो मोनार्च बटरफ्लाई को ही खाती है। तो इसमें जो एब्राइट जी थे उन्होंने शो किया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो इस वजह से मोनार्च को कॉपी नहीं करती ताकि वो अपने आप को बचा सके बर्ड का फूड बनने से। उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि वो उन्हें कॉपी करती है, हाँ कॉपी करती होगी, लेकिन उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि वो अपने आप को बचाना चाहती है बर्ड का फूड बनने से। उसके बाद जब वो 10th ग्रेड में आए तो 10th ग्रेड में उनका एक्सपेरिमेंट था जो मोनार्च का प्यूपा होता है उस पर 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। मतलब जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली अपने आसपास से तो कोई कह रहा था कि वो ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव है, वो सिर्फ बटरफ्लाई को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए है। लेकिन जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक डिवाइस तैयार किया, उस डिवाइस से शो कर सकते थे कि ये जो 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो एक मोनार्च बटरफ्लाई के लिए के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कंपलसरी है। इसके बिना मोनार्च बटरफ्लाई का मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस जो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसमें इन्होंने जो मतलब इंटरनेशनल साइंस फेयर था उसमें फर्स्ट पोजीशन और जूलॉजी में 3rd पोजीशन अचीव की थी, ठीक है। उसके बाद ये मतलब अपने इसी मोनार्च बटरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट करते गए। 12th ग्रेड में इन्होंने क्या किया, मोनार्च बटरफ्लाई का एक विंग लिया, उससे एक सेल मतलब लैब में करवाया था सब आर्टिफिशियली, उससे एक सेल डेवलप कराई और उस सेल को वो जो सेल की डिवाइड हुई और वो कन्वर्ट हो गई एक न्यू एडल्ट मोनार्च के विंग में। लेकिन उन्होंने कहा ये जो सेल डिवाइड होकर कन्वर्ट हुई है ये सिर्फ उस हार्मोन की वजह से हुई है, अगर वो हार्मोन इन्हें ना मिला तो ये सेल एक न्यू एडल्ट मोनार्च के विंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद 12th ग्रेड के बाद वो गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो लैब थी वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनकी हेल्प से वो अपने इसी हार्मोन के बारे में आगे पढ़ते गए। तो उन्होंने फाइनली हार्मोन का एक केमिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। और 1.5 साल के बाद मतलब उनके दिमाग में न्यू आइडिया आया। वो आइडिया कब आया, वो इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे एक्सरे के थ्रू, तो उनके दिमाग में एक न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया, प्रोसेस ऑफ सेल, मतलब सेल कैसे वर्क करती है। फिर उन्होंने अपने मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया सेल के बारे में। तो उन्हें पता चला मतलब ये डिस्कवरी थी, ये एक्सपेरिमेंट था उनका कि सेल किसी भी डीएनए के मतलब बॉडी के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करती है। तो उन्हें पता चला डीएनए जो होता है हमारी सेल के न्यूक्लियस में होता है, वो हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उन्होंने उनके बहुत सारे फंक्शंस बताए, ठीक है। उन्होंने फिर मतलब सेल्स के बारे में बताया। उसके बाद जो थे रिचर्ड एब्राइट की जो क्लास थी उसमें थे 1510 स्टूडेंट, उसमें रिचर्ड एब्राइट की 2nd ग्रेड आई थी। पूरी उनकी जो क्लास थी उनमें उनकी 2nd ग्रेड आई थी। उसके बाद उन्होंने उसके बाद वो हार्वर्ड मतलब यूनिवर्सिटी थी उसमें चले गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। उसके बाद रिचर्ड एब्राइट अपनी इसी सेल के जो एक्सपेरिमेंट था इसी पे मतलब इसी को कंटिन्यू करते गए, क्योंकि अगर ये था ये इनकी थ्योरी प्रूव हो जाती, सेल्स की अगर इनकी ये थ्योरी प्रूव हो जाती तो बहुत सी मतलब कुछ टाइप के कैंसर और बहुत सी डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए इसे यूज़ किया जा सकता था। इसके बाद जो बताया गया कि रिचर्ड एब्राइट के सोशल स्टडीज़ के टीचर थे रिचर्ड ए बेयर, वो जो थे रिचर्ड एब्राइट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए थे। तो उन्होंने रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताया कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। उन्होंने बैड सेंस में नहीं कहा, गुड सेंस में कहा कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। वो सिर्फ किसी भी मतलब एक्सपेरिमेंट को इसलिए नहीं करना चाहते थे कि उन्हें जीतना है, कोई प्राइज़ जीतना है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। तो वो दिखाना चाहते थे कि चीज़ें जैसे हम देखते हैं वैसी होती नहीं, जैसे सब उनके गोल्डन स्पॉट्स को ऑर्नामेंटल बताते, लेकिन वो ऑर्नामेंटल नहीं थे, उनको हार्मोन रिलीज कर देते। तो उन्होंने बताया कि रिचर्ड एब्राइट ये सब जो कर रहे हैं वो अपनी साइंस की क्यूरियोसिटी की वजह से कर रहे हैं। और रिचर्ड एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में जो सबसे मेन रोल है वो उनकी मदर ने प्ले किया था। और उनकी उस बुक ने जो उन्होंने उसे दी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च स्टैंड, उस बुक ने उनके लिए साइंटिफिक वर्ल्ड के डोर ओपन कर दिए थे। उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को लॉस नहीं किया, वो हमें मतलब अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट को करते गए। और बहुत बढ़िया, वेल डन।